कि हमारे राजनेता हमको अच्छा भारत देने की ना तो सोच रखते हैं, ना नहीं उनका बिल्कुल नहीं। चिंतन है, ना ही क्षमता है। अब तो जी क्षमता भी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। उनमें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिखाने का। देखिए आज के डेट में आप भी मानते हैं भाई साहब कि एक वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ते ही, एक पार्षद बनते ही, जो टू व्हीलर से चलता था वो मात्र साल भर के अंदर में फोर व्हीलर से चलने की ताकत रख रहा है। तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है सब? और नगर पालिका के हो गए चुनाव में, बहुत सारी चीज चुनाव में देखते हैं कि उनके पास कल तक कुछ नहीं था और अचानक इनके पास से कहाँ से धन उगाही हो जा रहा है। आखिर ये पैसा आ कहाँ है? ये सब भ्रष्टाचार और जनता का ही पैसा सब लूट खसोट करके ये सब अपना बस अपने खजाना भरने में तुले हुए हैं। ये राष्ट्र का और कभी इसमें समृद्धि के लिए कभी सोचते ही नहीं जनता। देखिए, आपने एक डायमेंशन की बात कही कि वो जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। जी जी इसमें दूसरा जो हिस्सा है वो भी इक्वली देखने वाला है कि क्या वो आपका भला कर रहे हैं। जी नंबर 3 उसमें यदि अपन देखें तो क्या उनकी भला करने की सोच, चिंतन और क्षमता है? क्या वो आपके हित में जी। पार्टी हाईकमांड के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत रख सकते हैं क्या? नहीं नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते, आज मौन हो जाते हैं। आज बड़े से बड़ा नेता, छोटों को जी तो छोड़ दीजिए, जी जो कि मंत्री पद पर और कैबिनेट मंत्री पद पर आसीन है, जी जी उसकी हिम्मत भी नहीं है कि जी जी पार्टी हाईकमान के जो है ना निर्देशों से हट के वो जी अपना मुंह खोल दे। जी। अच्छा, अभी हाँ जी। अभी जैसे ये 3 नए कानून बने हैं, इसमें कायदे से सरकार को चाहिए था कि उसकी आत्मा बदल देते, जी 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 लेकिन वही पुराने गुलामों के कानून आपके ऊपर यथावत थोप दिए गए हैं, जी जी, बिल्कुल बल्कि बिल्कुल। आपको उन्हें और गंभीर बना के जी जी आपको और बड़ा गुलाम बना दिया जी है। जी, बिल्कुल भाई साहब, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जैसा कि मतलब अभी संज्ञान में ना, अभी 2 महीना पूर्व की एक घटना है गाजीपुर जिले की, जी। जिसमें एक निर्धन व्यक्ति का हमने मदद के तौर पर गए, हम्म। उसको मार भी खाए, गाली भी सुने, और 151 और 116 का उनको ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो मार खाने वाले के ऊपर भी मुकदमा ये धारा लगी और मारने वाले के ऊपर भी धारा लगा। तो चीफ जस्टिस कहाँ से हुआ? मैंने ये सवाल वहाँ के एसओ से रखा। क्या? हम्म। तो हमको लगे, बोले कि बताइए आप ज़्यादा पॉलिटिशियन है, ज़्यादा राजनेता बनने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा बोलकर। तो मला देखिए, आप संवैधानिक पद पर एक जवाबदारी एक पद पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम उसकी मान मर्यादा बनकर कर कर आपको सद्र क्षणाए कल निगराए। आप सच्चे लोग के साथ आप खड़े नहीं हो रहे हैं और बुरे लोग के साथ आप एकदम तत्परता दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप भ्रष्ट में लिप्त हैं। इस वर्दी पर अपना कोई जो शपथ लेते हैं, जब जब हमारी जब ये होती है, तो उस चीज को आप भूल जाते हैं लोग। देखो रमेश जी, इसको इस ढंग से समझने की कोशिश करो जी जी कि वो धन देकर बहुत कुछ करके जो है ना उस पद पे पहुंच रहा है, जी 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 और उस पद पे टिके रहने के लिए भी उसे बहुत सारे त्याग करना पड़ रहे हैं। जी जी तो ना तो उसके जेहन में आदर्श आता है, जी जी वो अपना हित साधता है और अपने नेता का हित साधता है। जी 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 और आप कहीं पे भी जी उसके उसमें आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी जी। कर रहे हैं क्या, बताइए मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल। इधर से लेफ्ट से ले लो, चलो। अच्छा, चलो 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 चलो, इधर से ले लो। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि हम यथार्थ को बदल नहीं सकते हैं, नेताओं को बदल नहीं सकते हैं। हमें जमीन पे परिवर्तन लाने के लिए नियम कानून में परिवर्तन लाना होगा। ये नियम परिवर्तन ये राजनेता अपने हिसाब से लाएंगे, जी तो जी हमारा भला कौन करेगा? जी तो क्या आपको ये समझ में आया कि ये छोटा सा प्रयास यदि जी हम संकल्प और शपथ से करते हैं जी तो इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है कि यही माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स और 5 फंडामेंटल राइट के लिए टास्क फोर्स को गठित करने के लिए मजबूर होंगे। और जी फिर मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि इन टास्क फोर्स के माध्यम से हम जो आपको दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, हम जो है ना चीजों को पका के आपसे अनुमोदित कराते हुए, आपको कर देते हुए ये महापरिवर्तन को जमीन पर उतार देंगे। जी और यदि ये महापरिवर्तन जमीन पर उतरता है, जिसमें 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलता है, आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं भटकना पड़ता है,
जी जी 15 दिन में वो अकाट साक्ष्य जो है इकट्ठे हो जाएंगे, जो आज की पुलिस सोचने की भी जो है ना हिम्मत नहीं रखती है। जी जी। मतलब वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे। जी जी भाई साहब, और एक दिमाग में क्वेश्चन था, आपसे जी मैं थोड़ा सा सलाह और मार्गदर्शन लेना चाहूँगा। जी जैसे कहने का मतलब है, लोग बोलते हैं कि भारत संविधान से चलना चाहिए, लेकिन न तो किसी को मतलब एक मतलब जो बोलते हैं खुले तौर पे जो कोई अपराध करने वाला व्यक्ति होता है और जिस अपराधी की श्रेणी में आता हो, न तो उसे संविधान का डर है, न तो कानून का डर है, न तो पुलिस का डर है, और आए दिन हर 2 मिनट में कुछ न कुछ अपराध होता है। न तो बहुत सारी चीज़ों को देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अभी उदाहरण के तौर पर अभी एक हत्या हो गई है गाजीपुर जिले में, और डॉक्टर ईरज आजा इसके पहले आगरा में एसएसपी ग्रामीण रहे और एसपी के पद पर गाजीपुर जिले में प्रथम बार उनकी ये हुई है। पदस्थापना हुई है। हाँ जी 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 जी। हाँ हाँ, तो गाजीपुर जिले के लोगों को बहुत आस था कि ऐसा ऐसा करके चलो युवा है, युवाओं की बात समझेंगे, युवाओं की भावना को समझेंगे, लोगों की बात समझेंगे, जनहित में काम करेंगे, लोगों का भला हो। अब वो हत्या हो गया, जबकि गैंगवार हत्या हुआ है, जैसे एक एक्सीडेंटल लेकर गाड़ी में गाड़ी टच हो गया उसको लेकर कुछ लोग बुलाए, तो 4-5 लोग स्कॉर्पियो में भर कर आए, उसको पूरा छाती पर मार दिए। 10 बजे घटना है, मात्र थाने से 1 किलोमीटर आउटर पे, और इतना बड़ा कांड 1 किलोमीटर आउटर पे हो जाता है, और पुलिस अब तक ना आरोपी को गिरफ्तार कर पाई, ना तो कोई इसमें संक्षिप्त विवरण, ना कोई जांच पड़ताल हुई है। बस मामला बस लिपापोती की जा रही है कि एक्सीडेंट हो गया ऐसा, जबकि मारकर दूसरी जगह मारा कहीं और गया है, सुलाया कहीं और गया है, और इस तरह हो गया। लेकिन अभी तक उस हत्या का अभी तक खुलासा नहीं हो गया, 15-16 दिन हो गए भाई। नहीं तो रमेश जी, आप ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि जी क्या हमने ऐसी ही पुलिस को चाहा था? हमें नहीं नहीं ऐसी बिल्कुल। पुलिस क्यों मिल रही है? जी जी और जिनका उत्तरदायित्व है, उन्होंने अभी नियम कानून बदले तो अब हमें अच्छी पुलिस का जो है ना उन्होंने प्रावधान क्यों नहीं किया? जी और जी जब जो है मैथिली शरण गुप्ते कह रहे हैं कि ये 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, जिसमें थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, पुलिस को भी वो साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे और हैश जी वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, जो आज वो सोच भी नहीं पा रही है। और फिर बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, बिना कोर्ट में जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, और वकीलों की और जजेज की संख्या उसमें बाधा नहीं बनेगी। जी ऐसा अद्भुत अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जी जिसमें रेवेन्यू की वर्षा होगी, और जी जितना रेवेन्यू बांटा जाएगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा, जिससे अपराधी की हिम्मत नहीं है कि वो अपराध करे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा भाई साहब ना, ये एक विषय और मैं जानना चाहूँगा आपके मुँह से। जी जैसा कहने का मतलब है कि अंग्रेजों की जब सत्ता शासन चलती थी भारत पर, हम्म जब तो ये पुलिस व्यवस्था उन्हीं का सब बनाया हुआ था ना, कि जनता को लूटने का, ऐसा करने का, उनके ऊपर उत्पीड़न करने का। तो अगर उदाहरण देखा जाए तो आज भी वही ये चीज़ हो रही है। नहीं, न केवल हो रही है, जी जी बल्कि जो कानून है, आपकी जी जी पुलिस 1860 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, जी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। जी 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 तो उसमें तो बदलाव किया नहीं गया है। जी जी और अभी जो आईपीसी, सीआरपीसी और जी एविडेंस एक्ट में बदलाव किया गया है, वो जी कॉस्मेटिक है, जी जी उसकी आत्मा नहीं बदली गई है। तो जी आप जी बताइए, नए कानून आने के बाद आपको ग्राउंड पे कुछ भी रिलीफ मिल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो फिर क्या बिल्कुल। इसीलिए हमने जो है ना वोट दिया था क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कल तक आपके पास ऑप्शन नहीं था। जी जी अब मैथिली शरण गुप्त ने आपको एक ऑप्शन दे दिया, जिसमें आपको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, ना धरना देना पड़ रहा है, ना जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, ना कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना पड़ रही है, ना धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो फिर ये बताओ रमेश जी, हम जागकर जिन जगहों से भी जुड़े हुए हैं उनको लोग इकट्ठे हों, चर्चा करें, और जी ऐसे भारत को यदि इतनी आसानी से उतारा जा सकता है, जी तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, जैसे मान लो आपसे मेरी सुबह ही बात हुई थी, कल बात हुई थी नहीं, शायद। कल इवनिंग संध्या काल में हुई थी बात हमारी हाँ हाँ, आपकी। कल बात हुई थी, राइट? जी 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 तो कल हमारी और आपकी बात हुई,
जी अभी देखो लगभग 24 घंटे हो गए हैं जी और 24 घंटे में आप इतने जो है ना आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं, जी। इसके बावजूद भी देखिए आप किसी को नहीं जोड़ पाए अभी तक। नहीं नहीं। तो ये दर्शाता है कि हमें चीजों को महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नहीं स्पेशली। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा क्या हो गया, घर में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चल रही थी, एक अच्छा, बच्चा बीमार था, इसलिए सुबह से उसी में लगे हुए थे थोड़ा सा। ओके ओके ओके, नहीं नहीं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है। दो जी चार दिन में भी बाद से भी अपन चालू करें तो कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है। लेकिन हम जहां पर भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, चाहे हम तो कह रहे हैं भगवत गीता पे इकट्ठे हो जाएं या किसी महाराज जी के जो है ना उसमें इकट्ठे हो, कहीं पे किसी भी बहाने पे इकट्ठे हो, वहां पे चर्चा करके चीजों को समझें। और यदि 5 मौलिक अधिकार के साथ आपको समृद्धि भी मिल रही है और सब तरीके के नेगेटिव चीजों से मुक्ति मिल रही है, जी जी पानी का बिल्कुल। यदि लेवल आपका 8-9 फीट पे आ जा रहा है, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जा रही है, गायों की संख्या 10 गुना हो जा रही है और आपको सब कुछ मिल जा रहा है और उसके लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा है, तो फिर हम जाग क्यों नहीं रहे हैं? जी बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि हमें जागना चाहिए? बिल्कुल जागना चाहिए, वक्त की मांग है कि जब सभी की भारत के जो भी युवा जनरेशन है, कम से कम आज की जो पीढ़ी है, उनको जागना चाहिए और आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे का भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। और यदि वो भारत इसमें 21 लक्ष्यों में समाहित है तो उसे पढ़ के हमें खुश होना चाहिए। आपने खुश क्या होना चाहिए बिल्कुल। आपने क्या क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को पढ़ा है? जी जी बिल्कुल। पढ़ा है। तो आपने उसके जो भी आप जैसा भारत देखना चाह रहे थे उसमें वो सब चीजें हैं या आपको बिल्कुल। और कुछ भी चाहिए उसमें? नहीं नहीं, इतना तो अगर इतना भी अगर ग्राउंड लेवल पर जमीन धरातल पर अगर ये कार्य होता है तो ये भारत की समृद्धि की तरफ और उन्नति के मार्ग की तरफ लेके जाएगा। हम्म 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 और दूसरी बात, आम जनमानस को क्या चाहिए? शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, जो उनका मौलिक अधिकारों का हनन होता है आए दिन, जो उत्पीड़न होता है, इस सब चीज़ों से छुटकारा और बाकी का आम जो जनमानस के जीवन में एक होता है कमाना खाना, वो तो व्यतीत होता ही है, लेकिन कम से कम अगर राष्ट्र के सुरक्षित हित में रहेंगे लोग, उनका किसी प्रकार का उत्पीड़न है तो वो आज़ाद है, समझिए स्वतंत्र है, उसको ही बोलेंगे मूल रूप से वो स्वतंत्र भारत में वो रह रहा है। जी देखो रमेश जी, मैं आपको ये बताऊं, अंग्रेजों के घटिया कानून में भी बहुत अच्छे प्रावधान है कुछ कुछ। जी देखो जी जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी आईपीसी का सेक्शन 100 जी भारत के हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए और अपने सामने यदि कोई दूसरा व्यक्ति को भी की जान को खतरा हो रहा है तो रीजनेबल फोर्स का यूज करते हुए जी वो सामने वाले की मौत कारित कर सकता है और उसने हत्या का अपराध नहीं किया है। जी तो बहुत ही। ऐसे ऐसे ही जो है इस घटिया कानून में ही एक और अच्छा प्रावधान है जो कि 103 आईपीसी है, इसको गूगल करके जरा आप पढ़िएगा। वो जो है ना यही अधिकार कि अपनी संपत्ति को बचाने के लिए और दूसरों की संपत्ति को बचाने के लिए रीजनेबल फोर्स का उपयोग करते हुए वो सामने वाले की मौत कारित कर सकता है, लेकिन उसने हत्या का अपराध नहीं किया। अब ये बताइए, यदि आप दूसरे की जान को बचाने के लिए और प्रयास करते हैं और उसमें सामने वाला मर जाता है, आपकी पुलिस कानून के विरुद्ध हत्या के अपराध में आपको बंद कर देती है और आप बरसों बरस जेल में सड़ते हैं। यही होता है कि नहीं होता है? होता है, हो ही रहा है। यदि आपके सामने किसी की संपत्ति का जो है ना किया जा रहा है और आप उसको संपत्ति को बचाने के लिए रीजनेबल फोर्स का उपयोग करते हैं और उस रीजनेबल फोर्स के तहत भी सामने वाला मर जाता है, तो आपने हत्या का अपराध नहीं किया, लेकिन आपकी पुलिस आपको जो है ना 302 में बंद करके आपको जो है ना बरसों बरस जेल में सड़ाती है कि नहीं बिल्कुल सड़ाती? सड़ा देती है, बिल्कुल सड़ा देती यदि ये दो हमने जो आपको बताए हैं, यदि इनका ही पालन करने के लिए आम आदमी को बताते कि साहब आपको ये अधिकार है और उसे ट्रेनिंग देते और उसको इस बात के लिए लायक बनाते, तो आप मुझे बताइए क्या कश्मीर जैसे हालात, बांग्लादेश जैसे हालात, क्या 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के जैसे हालात, और हम तो कह रहे हैं 1947 जैसे
के क्या हालात हो सकते थे क्या? नहीं नहीं हो। हो सकते थे, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि जब तुम सामने वाला आपका जो है ना आपको या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है और चार लोगों ने मिलके साला उसको शूट कर दिया और जी जी उसको जी जो है ना वो मर गया, तो जी कोई भी फिर जब उसको मालूम है कि यदि वो ऐसा करेगा तो उसकी मौत कारित की जा सकती है, तो वो जी। ऐसा करने का जरूरत करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा। तो आज जो भी मॉब हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, जो इस तरीके से दंगे फसाद हो रहे हैं, जी बिल्कुल। लोग बाग इकट्ठे होकर जो है ना लोगों। यहाँ तक तो भाई साहब, अगर मॉब लिंचिंग में अगर 4 लोग इकट्ठा किसी को मार देते तो यहाँ तक देखा जाता है कि वो चारों लोग के ऊपर भी 302 का मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है और चारों लोग को सड़ा दिया जाता है अंदर। ऐसा भी तो घटना में देखे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मॉब लिंचिंग के तहत तो कोई नहीं मरना चाहिए, बात समझ रहे कि नहीं समझ? जी जी जी। लेकिन जो है मॉब लिंचिंग जो कर रहा है उस मॉब के ऊपर यदि गोली चलाई जाए और जी जी उसमें 2 4 6 लोग को मार दिया जाए, तो क्या जी। इस तरीके की मॉब और इस तरीके की लिंचिंग करने की किसी की हिम्मत होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अगर ऐसी एक्टिविटी होने लगे तो एक अपराध करने वाले की एक अंदर एक खौफ, एक डर जो होता है कानून का, उसके अंदर एक समाहित हो जाएगा कि नहीं, कानून का डर रहना चाहिए हर व्यक्ति। हम्म। फिर वो ऐसा दोबारा करने की जरूरत नहीं करेगा, ना हिम्मत जुटा पाएगा, कितना भी बड़ा अपराधी होने दे। हाँ 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 हाँ। और बड़े से बड़ा अपराध भी वो अकेला कभी घूमता नहीं, 2 4 भेड़िए लेकर ही चलता है। कोई अपराध करता है तो विचलित रहता है। नहीं, इसका मतलब है कि वर्तमान कानून के तहत भी यदि लोगों को प्रशिक्षित किया जाता, जागरूक किया जाता, सुसज्जित किया जाता, तो इस तरीके की जो आज स्थिति बन रही है कि लोग बाग इकट्ठे होके बड़ी संख्या में लोगों को मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे हालात पैदा ही नहीं होते और हमें इस बात के लिए पुलिस की और सेना की भी जरूरत नहीं होती। होती क्या? नहीं होगी, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब हमें और आप जैसे को विचार करके ये चीज़ को हमें सभी आम जनमानस लोगों में लागू करना पड़ेगा और इसमें विचार विमर्श करना पड़ेगा, इस पे चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थिति हो क्यों रही है। उदाहरण के तौर पर जैसे जी हाँ जी, हाँ 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 जैसे हाँ बांग्लादेश में जो उत्पीड़न हो रहा था, उसमें खुद देश की जो हम बांग्लादेश की जो रक्षक टीम है, जैसे आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, उन उत्पीड़न करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका खुद साथ दे रही है। इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी वो तो जो है उस समय भी उनका साथ दे रही कि उनके राष्ट्रपति के ऊपर वो हमला कर रहे हैं और वो जी जी राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि आप भाग जाइए, हम जी आपको जी नहीं बचा पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये स्थिति तो बन रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमारे हमारे से चुने गए नेता यदि जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं उसके तहत यदि हम जुड़ जाएंगे, तो यही लोग जो है नियम कानून और उसको बदलने के लिए टास्क फोर्स बना देंगे और हम इनके दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, हम स्वयं उसको जमीन पर उतार देंगे। बात समझ बिल्कुल रहे कि भाई नहीं साहब, समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। लेकिन आज के डेट में जो आज की जनरेशन है, क्योंकि वो सत्यता पर चलना नहीं चाहते, सत्यता पर धरातल को उतारना नहीं चाहते, वो गलत मार्गों पर बड़ी जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज की चीजों में मैं बहुत आपसे सारी ये कह रहा हूं कि जो इन्वॉल्व है बने रहिए, जो आप संकीर्णता कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अच्छा भारत चाहिए इस तरफ तो खड़े हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे तो कुछ नहीं करा रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जुड़ जाइए और जब हम अपील करने के लिए कहें तो छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर लीजिए। यदि आप 100 करोड़ होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनकर अपने आप को मजबूत भी महसूस करेंगे और मजबूर भी महसूस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और यदि वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम में से जिन लोगों ने भागीरथी प्रयास करते हुए लोगों को जोड़ा है, उनकी संगोष्ठियां की हैं और ऐसे भागीरथी प्रयास करने वाले अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ के और उनको जो जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है उनको यदि हम चंद्रगुप्त कहते हैं और उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे देते हैं, तो उस चंद्रगुप्त को क्या आपके दरवाजे पर वोट मांगने आना पड़ेगा क्या? नहीं आना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा। तो वो ना उसे टिकट पाने के लिए किसी के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है, ना ही उसे जीतने के लिए किसी दरवाजे पर जाना पड़ रहा है। और फिर हम स्वयं जो इन लोगों से अपने राजनेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं
उसे हम खुद जो है ना जमीन पर उतार देंगे, इसमें कोई भ्रम है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल। दूसरा एक क्वेश्चन था भाई साहब आपसे। जी जैसे मान लीजिए उदयपुर में घटना घटी थी, शायद आपको संज्ञान में होगा। जी कन्हैयालाल नाम का जो दर्जी युवक था, जो निर्ममता पूर्वक उसके दुकान पर मार दिया गया, और और मात्र जी मात्र 2-2.5 साल में ही उस हत्या आरोपी जो नामित व्यक्ति था हाँ हाँ जेल से बाहर निकल गया। हाँ हाँ तो ऐसा मान लीजिए जब एक हत्या करके वो बाहर आ गया 2 साल में ही, तो क्या गारंटी को दूसरा अपराध करने में चूकेगा? सवाल ये उठ रहा है जी कि यदि हम इस व्यवस्था के तहत संज्ञान लेना, साक्ष्यों का संग्रहण होना और बिना कोर्ट जाए उसमें सजा मिलने का कार्रवाई भी, वो भी 45 दिन के अंदर, वो भी बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, और इस प्रक्रिया में जो लोगों को धन बांटा जा रहा है उससे दुगना धन यदि उससे वसूल किया जाएगा, तो जी जी उसकी पीढ़ियां भी नहीं सोच पाएंगी कि उसे दोबारा अपराध की तरफ देखना भी चाहिए। बात एकदम समझ रहे हैं राइट ना? आपने। जी बिल्कुल, एकदम वो सत्य वचन है। हाँ, वो इको सिस्टम हमें बदलना होगा। आज के राजनेता जो कि स्वयं जो है अच्छी सोच के नहीं है, उनमें से बहुत सारे लोग बाहुबली, धनबली और अपराधी हैं, जी बिल्कुल वो बिल्कुल, आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। कभी नहीं। तो अब नहीं आपको बिल्कुल, अब बिल्कुल आपकी बात सत्य है। जैसा उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे जो मिनिस्टर और सांसद बने हुए हैं, उनके अंदर 2-4-6 केसेस जरूर रहते हैं। और एक बच्चा कॉलेज पढ़ने वाला, अगर उसके ऊपर कोई भी अगर छोटा मोटा भी अगर मुकदमा पंजीकृत हो जाए तो उसको नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। ये बहुत सोचने का विषय है और अत्यंत मैं संवेदनशील वही विषय कह है। रहा हूँ कि यही नियम जो है वो इन नेताओं के लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, यदि हम 45 दिन में न्याय कर दे रहे हैं और उस नेता को जेल भेज देंगे, तो 45 दिन की तो छोटी अवधि होती है ना। जी अभी जी तो जी प्रॉब्लम ये है कि वो हत्या करता है, जी वो गवाहों को डराता है, जी वो सैकड़ों केस करने के बाद उसे कभी सजा ही नहीं होती है, जी जी कोई उसके अगेंस्ट बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जी आप तो ऐसे भयावह चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जी बात समझ रहे हो ना? जी जी बिल्कुल। वो जो बाहुबली होता है, जी इसलिए उसको कहते हैं कि वो अपराधी नहीं है, वो हत्यारा नहीं है, क्योंकि बाहुबली व्यक्ति का डर जो है इतना बड़ा होता है कि उसके जी खिलाफ ना तो कोई रिपोर्ट करता है ना कोई गवाही देता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे राजनेता वो राजनेता हैं जो बाहुबली भी हैं, धनबली भी हैं और अपराधी भी हैं। जी तो देखिए उनके जो है ना आपराधिक रिकॉर्ड देखिए कितने ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हैं। तो आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को जैसा कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इसमें भी करिए किया जाए। जी बिल्कुल। और जो नौकरी कर रहा है वो तो अपने पेट पालने के लिए, बेचारा चपरासी पेट पालने के लिए कर रहा है, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रहा है। जी जो नियम कानून उसके लिए है, ये जो आगे चल के हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और कानून के निर्माता बनेंगे, इनके लिए भी तो वैसे ही नियम होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए। उस समय जो है जैसे भी हालात थे, उस समय वो आवश्यक नहीं समझा गया, लेकिन आज तो इसे समझना चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल समझना लेकिन चाहिए। लेकिन ये लोग अपने अपने खिलाफ ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, तो क्योंकि इन्हें राज सत्ता में इनको मलाई चाटना है और अपने जेब भरने, अपने खजाने भरने हैं। देश के जितने भी खजाने इनको लूटकर और भारत को कंगाली के रास्ते पर छोड़ा जाए, इनका यही मूल मकसद है। मैं आपसे उल्टा कह रहा हूँ कि यदि जो मैं सलाह आपको दे रहा हूँ उसको हम शपथ और संकल्प के लिए के साथ यदि करें, तो जो हम करने के लिए कह रहे हैं वो क्या कठिन है? नहीं बिल्कुल कठिन है। इसमें 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन संकल्प और शपथ लेके प्रयास जरूर करना है। जी जी केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, जी केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, जी केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को ही 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को जो है 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है
उसे 90 लोगों को जोड़ना है, और मैथिली शरण गुप्त ने 16 से ज्यादा 90 से ज्यादा लोगों को जोड़ लिया है। अब आप क्योंकि ऐप से जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने लोगों को जोड़ा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये सरल उपाय हमें क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा, इसको धरातल पर हम करेंगे। आप उसके लिए और आप जैसे महानुभाव का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, ताकि आपका जो समृद्ध भारत और परिकल्पना को साकार किया जाए, जो स्वच्छ भारत रहे, सुंदर भारत रहे, जिसमें स्वतंत्रता से लोग, हर एक लोग, चाहे वो निर्धन हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक कोई आज़ादी से जी सके। आप ये बताइए, यदि हम आपको रोजगार का मौलिक अधिकार दे रहे हैं और भारत शासन पर 1 पैसे का खर्च नहीं आ रहा है, यदि हम आपको स्वास्थ्य का, जिसमें हर व्यक्ति का मेडिकल चेकअप होगा, सब कुछ होगा, और भारत सरकार पे 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा, यदि हम आपको भोजन का मौलिक अधिकार दे रहे हैं, जिसमें आपको मल्टीग्रेन भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, फल मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी, शहद मिलेगी और जीवन वर्धक औषधियां मिलेंगी, और सभी लोगों को मौलिक अधिकार के तहत मिलेंगी, इवन उस व्यक्ति को भी मिलेंगी जिसके खीसे में 1 पैसा भी नहीं है, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, वो उसके डेबिट अकाउंट पर लोड की जाएंगी, और फिर उसे कमाने के लिए समर्थ बनाया जाएगा रोजगार के फंडामेंटल राइट के तहत। तो आप बताइए, एकदम अलौकिक भारत नहीं होगा, जिसमें आपको एजुकेशन का भी मौलिक अधिकार होगा और समृद्धि का भी मौलिक अधिकार होगा? यदि ऐसा अद्भुत भारत बिना भारत सरकार पे 1 पैसे के खर्च का बोझ लाए यदि संभव है, और उल्टा क्राइम फ्री भारत के 2 रेवेन्यू मॉडल के तहत भारत सरकार के पास आज जो वो कमा पा रहे हैं उसका 20 गुना पैसा आ जाए, तो हमारी सरकार को के पेट में दर्द होना चाहिए कि उसे दौड़ के इसे पकड़ना चाहिए? नहीं, दर्द तो नहीं होना चाहिए। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा स्वीकार कर लेते हैं, तो अभी जो 240 सीट पे सिमटे हुए हैं, वो 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल कर जाएंगे। और अगर यदि ऐसा करेंगे तो 400 पार का नारा लगाने से और धरातल पर कोई कार्य न हो तो 400 के बदले 200 भी सीट पाना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से हालात वो कर दिए हैं इस टाइम देश। तो यदि मान लो वो अपनी बात नहीं सुनते हैं, तो जो हमने आपको अल्टरनेट मॉडल दिया है कि वो महारथी जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे इस महायज्ञ में, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट भी दे देंगे, और छत पे खड़ा होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर उन्हें विजयी बनाने का संकल्प लेंगे, तो हमारे इन चंद्रगुप्तों को किसी के पास वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना ना पड़ेगा। उन्हें अपनी होर्डिंग लगाना होगी, ना लीफलेट छापना होंगे, और वो बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? बिल्कुल जीत जाएगा। यदि हम अपने संकल्प और संकल्प से काम करते हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक वो स्वयं क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर लोगों को जोड़ने की प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर मेरिट लिस्ट में आकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाए और प्रधानमंत्री भी बन जाए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी जी जी। तो ये उनके लिए संभव है, बिल्कुल संभव है, तो उन्हें करना चाहिए ना, करना चाहिए। अब ये तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लोगों तक ना पहुंचे, लोगों तक ये ना करें। तो चाहे कोई धार्मिक समुदाय में हो, चाहे सामाजिक समुदाय में हो, चाहे कहीं कुछ भी कर रहा हो, वो उससे चाहे 100 लोग जुड़े हों, चाहे 200 लोग जुड़े हैं हो, सब लोग अपने अपने लोगों के साथ बैठकर विचार करके उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प और शपथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए, अपने सुरक्षित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए उन्हें करना ही चाहिए। हाँ हाँ, चलिए, तो रमेश जी, अच्छी वार्तालाप हुई है। ये चीजें बातों में ना रह जाएं, हमारे संकल्प और शपथ में कन्वर्ट हो। और जैसा मैंने पहले बताया है कि आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर यदि क्राइम फ्री भारत कहेंगे, तो आपको
हमारे इस मैसेज मिल जाएंगे और उस मैसेज में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल राइट। बिल्कुल जी बिल्कुल। दूसरा तरीका है, यदि आप YouTube पर जाएंगे तो किसी भी वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। जी ऐसे ही यदि आप गूगल पे क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल सर्च करेंगे तो आप हमारे क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जिसमें ढेर सारे वीडियो, ढेर सारे प्रेजेंटेशन, ढेर सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनका आप अध्ययन भी कर पाएंगे। और जहां उन्होंने वहां पे कई जगह पे ज्वाइन क्राइम फ्री भारत लिखा है, यदि उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से जुड़ पाएंगे। जी। तो बताइए, जुड़ने में क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई क्या समस्या नहीं आ रही। क्या संकल्प और शपथ लेने में कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। क्या हमें इसके लिए कोई कष्ट उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, एक पैसे का कष्ट नहीं हो रही। तो फिर इसके बावजूद भी यदि हम सोते रहते हैं तो क्या हम अपने प्रति और अपने बच्चों के प्रति नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं? नहीं, नाइंसाफी तो कर ही रहे, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल्चर के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा हर वार्तालाप रिकॉर्डेड होता है, जी जी तो आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम आम जनता को तो हम कहना चाहेंगे, समृद्ध भारत और सुरक्षित भारत के लिए और उन्नति की मार्ग पर हमारा भारत उस पायदान पर आगे बढ़े, इसके लिए क्राइम मिशन के साथ अभियान में जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान में वो हमारा साथ दे, ताकि एक तो समृद्ध भारत की परिकल्पना को जो हम लोग चाहते हैं, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चे, हमारे जनरेशन के लिए, आने वाले कल्चर के लिए, ताकि हमारा भविष्य भारत में हर एक लोग स्वतंत्र की एक जीवन अपना जी सके। ठीक है, तो आप ये आयोजन करना चालू करिए और यदि आप समय रहते आप हमको खबर कर देंगे तो हम आपको लिंक भेज देंगे, तो हम लाइव चर्चा भी कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपकी लाइव चर्चा करने की इच्छा हो, आप बेटा 1-2 दिन का जो समय लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, और फिर हमें लाइव चर्चा करना चाहिए, क्योंकि लाइव चर्चा में ज्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमारे चेहरे दिखते हैं, हमारा कन्विक्शन दिखता है, जी हमारा सब कुछ दिखता है। राइट। जी जी, बैठक के दौरान ये सब चीज़ें मैं तय करूँगा, नियोजित करूँगा इसको। उस बैठक के दौरान 10, 20, 50 लोगों की संख्या रहे, सभी लोग आपकी लाइव चर्चा को, आपकी वाणी को, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है और आने वाले समय में हमारी डिमांड क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं और हम किस मार्ग पे चलना चाहिए। ये सब सही और गलत का फासला उनको समझ में आना चाहिए सभी लोगों को, और इस चीज़ को समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत भूमि पर हम जन्मे हैं तो भारत का भविष्य भी एक अलग दिखना चाहिए। बहुत सही बात, बहुत सही बात। चलिए, अब इस संवाद को यहाँ पे विराम देते हैं। जी जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय।